हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आज हम लोग जैसा कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं कि यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर को कवर कर रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन भी करके, तो उसी का आज नेक्स्ट होगा। हम लोगों ने बाल विकास पूरा 30 क्वेश्चन देख लिया था। अब आपका आज पर्यावरण अध्ययन का 30 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूँगा और ये 2011 के पेपर में आया था, 2011 के पेपर में। आप लोग को पता होगा कि यूपी टेट में क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं और आप लोग को ये पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था और किस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। और मैं हर साल का पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी 2011 का स्टार्ट हुआ, आगे मैं सारे जितने भी आज तक के पेपर हुए हैं यूपी टेट के उसको मैं डिस्कस करूँगा। माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव, आई एम असिस्टेंट टीचर। वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर लिखना था, सॉरी भूल गया। प्रीवियस ईयर पेपर 2011 इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आया था, मैं आप लोग को बता दूं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। इसमें पहला था द एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम, आपका आया था द एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का उदाहरण है, इकोसिस्टम मतलब जान रहे हैं जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसमें आपका पारिस्थितिकी मतलब आसपास की चीज़ों में जो आप क्रिएट करते हैं, जो आप बनाते हैं, वही आपका क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें देखिए एयर वायु हो गया, तालाब हो गया, जल हो गया, मृदा हो गया। तो यहाँ आपका आंसर क्या है, तालाब। तालाब क्या होगा, आपका पारिस्थितिकी तंत्र का एक एग्जाम्पल होगा जो मैन मेड होता है, जिसको हम लोग बनाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। वायु जल मृदा ये नेचुरली हमें मिले हुए हैं और तालाब हम लोग क्रिएट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर डिस्कस कर लेते हैं। व्हिच इज़ नॉट अ बायोटिक फैक्टर, कौन सा जीवकीय कारक नहीं है, कौन सा जीवकीय कारक नहीं है। देखिए बहुत आसान है, ऑप्शन है आपका प्लांट, जीवकीय कारक है। जीवकीय कारक का मतलब जो जीव से बनता है, बायोटिक फैक्टर है। जंतु बिल्कुल है, सूक्ष्म जीव ये भी ना बिल्कुल है। और वहीं परस्तर तो रॉक, पत्थर जीवकीय कारक नहीं है। पत्थर जो आपका होता है वो जीवकीय कारक नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 122 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट प्लांट्स आर प्रेजेंट इन, बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। देखिए जल मंडल का मतलब पानी, तो इसमें सबसे ज़्यादा नहीं पाया जाता। तो वायुमंडल में तो पौधा पाया ही नहीं जाएगा, वायुमंडल को तो हवा में। प्रकाश मंडल में तो पाया ही नहीं जाएगा आपका स्थल मंडल। स्थल मंडल का मतलब जो जमीन वाला पार्ट है। तो अधिकतर आपके पौधे कहाँ पाए जाएंगे, जमीन वाले पार्ट में। इसका मतलब स्थल मंडल में कहाँ पाए जाएंगे, स्थल मंडल। स्थल मंडल का मतलब पूरे पृथ्वी पर जहाँ जहाँ जमीन है वही हमारा स्थल मंडल होता है। जहाँ जहाँ जल है वो हमारा वायुमंडल, वायुमंडल वो जहाँ जहाँ जल है वो हमारा जल मंडल। हमारे ऊपर जो हमारे आसपास हवाएं हैं वो वायुमंडल, और प्रकाश मंडल प्रकाश जहाँ पर है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 124 में क्वेश्चन आपका, एनिमल दैट फीड ऑन अदर डेड एनिमल्स आर कॉल्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे हमारे आसपास जंतु पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जब कोई जंतु, दूसरा जंतु या एनिमल मर जाता है तो उसको वो खाकर अपना जीवन बिताते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्कैवेंजर। क्या कहते हैं, स्कैवेंजर। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर। अच्छा, एक होता है पैरासाइट, डिकम्पोजर, ओमनीवोरस। आपको बता दूं पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे अमरबेल आपने देखा होगा, अमरबेल देखा होगा जो आम के पेड़ पर चढ़ जाता है, और इसमें क्या होता है, वो जो अमरबेल होता है वो दूसरे पेड़ पर डिपेंड होता है, कुछ खुद करता है कुछ उससे लेता है। डिकम्पोजर क्या होता है, डिकम्पोजर का मतलब जो हमारे जैसे जो कुछ चीज़ें हमारे पृथ्वी में जो दब जाती हैं, जो हमारी कुछ जैसे कोई पेड़ पौधे या नेचुरल डिजास्टर हो गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो बहुत सारे घर पेड़ पौधे पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं और उन्हीं को धीरे धीरे चेंज कर दिया जाता है, डिकम्पोज करके फॉसिल फ्यूल बनवाया जाता है। तो वो काम कौन करते हैं, डिकम्पोजर। ओमनीवोरस का मतलब जो सर्वाहारी हो, ओमनीवोरस का मतलब जो सब कुछ खाता हो। आई होप एक हर्बीवोरस होता है, एक ओमनीवोरस, नहीं, एक हर्बीवोरस होता है, एक ओमनीवोरस होता है।
एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ। ओमनीवोरस का मतलब वही जो खाने से रिलेटेड ही है, हर्बीवोरस का मतलब जो सब्जी ही सिर्फ खाता है, वेजिटेरियन हो, और हर्बीवोरस का मतलब ये होता है, ओमनीवोरस का मतलब, चलिए इसको मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। ओमनीवोरस का मतलब या तो जो सिर्फ मांस खाता हो या तो दोनों को खाता हो, सर्वाहारी होगा या तो मांसाहारी होगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 125 आपका CNG इज एब्रीविएशन ऑफ, CNG का फुल फॉर्म क्या है? बहुत आसान है। CNG जो गैस का हम यूज करते हैं वही CNG है हमारा। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या फुल फॉर्म होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आपको याद होना चाहिए। Which of the following international organizations look after environment ये प्रोटेक्शन ओवर द वर्ल्ड, ये पता नहीं क्या लिखा है, एक्चुअली क्लियर नहीं है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व के पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? यहाँ प्रोटेक्शन ही लिखा है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ओवर द वर्ल्ड। तो देखिए इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन कौन करती है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्थ देखती है। PETA पेटा मतलब ये एनिमल से रिलेटेड एक संस्था है जो एनिमल्स के राइट की बात करती है। वहीं UNO यूनाइटेड नेशन जो है वो देशों से रिलेटेड बात करता है। जब देशों देशों में कोई विवाद होता है तो UN उसको सुलझाता है। और WWF जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यही क्या करता है? पर्यावरण और पर्यावरण से जुड़े चीज़ों की देखभाल करता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा इसका आंसर WWF मतलब फर्स्ट हो जाएगा ए। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 127 है। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। टू मच यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड विल कॉज, बहुत ज़्यादा अगर हम इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनमें से सभी। देखिए कीटनाशकों से तो वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है, और जल प्रदूषण भी होता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्या होगा? जल प्रदूषण। क्यों? क्योंकि इससे हम कीटनाशक को कहाँ करते हैं? या तो मृदा प्रदूषण दिया होता, मृदा में डालते हैं, वो मृदा में और जब जल जाता है मृदा में तो जल उससे मिल जाता है और मिलकर जहाँ भी जाता है वो उसको प्रदूषित कर देता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? जल प्रदूषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ साल्ट व्हिच एब्जॉर्ब वाटर इज कॉल्ड, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। मतलब एक ऐसा सॉल्ट जो जल को सोख लेता है, जो जल को क्या करता है? सोख लेता है। अब इसका ये आपको लर्न होना चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक लवण उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण या हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। चलिए देखिए, द टर्म यूज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम एंड नेचुरल हैबिटेट्स एंड द मेंटेनेंस एंड रिकवरी ऑफ वायबल पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज इन दियर नेचुरल सराउंडिंग इज। अब आप लोग देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन आपका है क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण, परिधीय संरक्षण। ये चार आपके ऑप्शन देख लेते हैं। एक्चुअली अपस्थानीय संरक्षण का मतलब वही होता है, अपस्थानीय संरक्षण। इसमें आपको याद होना चाहिए अपस्थानीय संरक्षण का मतलब यही होता है जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण और उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों यो जीवनक्षम जनसंख्या के रखरखाव के लिए प्रयुक्त पद क्या है? अपस्थानीय संरक्षण। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो ये आपको लर्न होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। इसका एक्चुअली आंसर सी है, अलाइव रिडले। क्या है? ऑलिव रिडले या ओलाइव रिडले। आई होप आपको समझ आया होगा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा विश्व उष्मायक का कारण है? विश्व उष्मायन, ग्लोबल वार्मिंग। ये आपने बहुत अच्छा टर्म होगा, ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा। ग्लोबल वार्मिंग का रीजन क्या है? कारण क्या है?
ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग मैं आपको बता दूं, जल प्रदूषण से ग्लोबल वार्मिंग होगा नहीं, मृदा प्रदूषण से होगा नहीं, वायु प्रदूषण से ही होता है, ध्वनि प्रदूषण से भी नहीं होता। किससे होता? वायु प्रदूषण से। ग्लोबल वार्मिंग किससे होता? वायु प्रदूषण से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो है लगभग। ओशियन अर्थ का कितना पार्ट कवर किया? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, आप लोग जान रहे होंगे कि हमारे धरती पर ओशियन कितना पार्ट कवर कर रखा है हमारे धरती का। तो ये बहुत ईजी, 3/4 पार्ट आप लोग जान रहे होंगे। 3/4 भाग पर हमारे यहाँ पानी है और 1/4 पर लैंड है। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्टेलेक्टाइट एंड स्लेटेमैग्नाइट में निक्षेपण होता है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। इसमें निक्षेपण जो होता है वो आपका होता है, मैं आपको बता दूं, ये कैल्शियम कार्बोनेट का। इसमें निक्षेपण किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं 134 पर। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण? ये बहुत आसान है। वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा किससे होती है, आप बताइए? वायु प्रदूषण सबसे ज़्यादा किससे होती है? धुआं या कुहासा? धुआं सही है, कुहासा भी सही है। वाहनों से निकलने वाली गैस? बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा है। जलती लकड़ी, चारकोल से निकली गैस? ये भी सही है। तो इसका मतलब इनमें से सही शब्द हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 134 का डी। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 135। द लॉ ऑफ प्रिवेंट पॉल्यूशन, द लॉ ऑफ प्रिवेंट पॉल्यूशन इन इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज प्रिवेंट द यूज ऑफ। भैया ये बताइए, भारत एवं दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग को रोकता है? किस चीज़ को रोकेगा? कागज़ के थैले को? बिल्कुल नहीं। प्लास्टिक के थैलों को? यही एक ऑप्शन ही है। नायलॉन के थैलों को? नहीं रोकेगा। चमड़े के थैलों को? नहीं रोकेगा। सिर्फ किसको रोकने का विचार किया गया है? प्लास्टिक के थैलों का। आप लोग देखे होंगे प्लास्टिक बैन या प्लास्टिक पॉलीथीन का बैन कई बार हुआ था, लेकिन उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरीके से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 136। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ग्लोबल वार्मिंग? वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे पढ़ा था। ग्लोबल वार्मिंग का जनरली कारण क्या होता है? वायु प्रदूषण। अब इसमें क्या होगा देख लीजिए। वाहनों से निकलने वाली गैसें, यही तो वायु प्रदूषण है। पेड़ पौधों से निकलने वाली गैसें, भैया ये तो हमारे लिए अच्छा है। भट्टियों से निकलने वाली गर्म हवा, ये भी उतना नहीं लेकिन ठीक है। रसोई गैस, ये भी ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका दिक्कत यही है ए, मतलब गैसेस फ्रॉम कार या बाइक्स या कोई भी जो आपकी गाड़ी है उससे जो गैस निकलती है वो ज़्यादा हानिकारक होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण यही है, वाहनों से निकलने वाला धुआं या गैस। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द मेटल्स बियरिंग रॉक्स कॉल्ड? धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? मतलब किस मेटल को बियरिंग रॉक कहा जाता है? किस मेटल को बियरिंग रॉक कहा जाता है? ये आपको याद होना चाहिए। अयस्क को, जो अयस्क होते हैं वो बियरिंग रॉक उनको कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। भैया किसका अवशोषण करेंगे? ट्रीज रिड्यूस पॉल्यूशन बिकॉज दे एब्जॉर्ब। अब ये बताइए, पेड़ हम लोग लगाते हैं तो किस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं? आप लोग को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड को, इसीलिए हम लोग लगाते हैं। आप लोग को डेफिनेटली पता होगा कि हम लोग ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, वहीं पेड़ पौधे ब्रीथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक दो पेड़ों को छोड़कर वो एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थक्वेक आर मेजर्ड इन, अर्थक्वेक को मापा किस में जाता है? ये भी बहुत ईजी है। अर्थक्वेक को मापा किस में जाता है? आप लोग को पता होना चाहिए। रिचर पैमाने पर या रिचर स्केल पर? ये बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोग को लर्न होगा। मतलब भूकंप को किस में मापा जाता है? रिचर पैमाने पर। किस पर मापा जाता है? रिचर पैमाने पर। डेसिबल में, डेसिमल में आपका मापा जाता है। अभी हम लोग बताते हैं तो आप लोग को ये क्लियर होगा भूकंप किस में मापा जाता है? रिचर पैमाने को। डेसिबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है अभी, देखिए। साउंड को डेसिबल में मापा जाता है। महासागरों में जल की स्तर वृद्धि का कारण है भैया, राइज इन वाटर लेवल इन ओशियन इज ड्यू टू। किस कारण से ओशियन में पानी बढ़ता है या वाटर लेवल किस रीजन से बढ़ता है? तो ये एक्चुअली है, इसका आंसर एक्चुअली क्या है मैं आपको बता दूं। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा। तो अत्यधिक वर्षा तो ठीक है, इससे इतना ज़्यादा नहीं होता कि महासागरों का जलस्तर ऊंचा हो पाए, क्योंकि 3/4 हमारे पृथ्वी पर क्या है? महासागरीय। तो इसका एक आंसर यही सिर्फ है कि ध्रुवीय प्रदेश में जब बर्फ़ पिघलता है तो वो पानी सीधे कहाँ आता है? ओशियन में ही, इसीलिए इसका जलस्तर बढ़ता जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत, ये बहुत ईजी और ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है कि 21% क्या होता है हमारे यहाँ ऑक्सीजन होता है, किसमें, हवा में। 21% क्या होता है, ऑक्सीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हिच इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है। 142। तो आप लोग बताइए परम तापक्रम पैमाना क्या है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ऑल ऑफ दीज। एक्चुअली केल्विन है, ऑल ऑफ दीज नहीं है। क्या है, केल्विन है परम तापक्रम, मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट बाई, फोटोसिंथेसिस संपादित होता है, किसमें होता है यार, इट इज़ वेरी इजी। सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। वायरस तो बिल्कुल गलत है, और जंतु तो करते नहीं है, पौधा होता तो एक बार सोच भी सकते थे। अब सभी पौधों द्वारा कि सभी हरे पौधों द्वारा, देखिए पौधा वो भी होता है जो सूख जाता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या है, सभी हरे पौधों द्वारा। जनरली तो पौधा सही है, लेकिन जब ऑप्शन में है हरे पौधों द्वारा तो आपका वही सही होगा। अगर खाली पौधा होता, हरा पौधा ना होता, तब तो पौधा सही होता। आई होप आपका क्लियर होगा। जितने भी हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, वैसे जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण कर, उनका जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है वही प्रकाश संश्लेषण होता है। वो सनलाइट और वाटर और सॉइल से क्या करते हैं, एक प्रक्रिया करते हैं जिससे वो लोग अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। आई होप आपका क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। 144 आपका देखिए ध्वनि का, सॉरी वो साउंड का नहीं, ध्वनि का है। नॉइस का क्या होता है, डेसिबल। नॉइस और नॉइस पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन, इनको डेसिबल में मेजर किया जाता है। ये बहुत ईजी है, डेसिबल में कहाँ, यही ऑप्शन आपका उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। व्हिच इज़ द फॉलोइंग हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट। इट इज़ वेरी इजी। पेपर है, उतना नहीं है, पेपर तो है ही नहीं, क्योंकि पेपर डिकम्पोज हो जाता है, मतलब सड़ के सड़ गल जाता है, इसलिए उसको कपड़ा भी हो जाता है। धातु तो रहती है बट ज़्यादा समय तक नहीं, बट प्लास्टिक हमेशा रहती है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किससे होता है, हमें, प्लास्टिक से। तो योर आंसर विल बी प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट हार्मफुल सल्फर कंटेनिंग गैस इन द एटमॉस्फेयर इज, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। यस H2O, SF6, H2O, SO2, सॉरी SO2। तो इसका आंसर होगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। आई होप आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एयर पॉल्यूशन इज रेड्यूस्ड बाई, एयर पॉल्यूशन किससे कम होता है। एयर पॉल्यूशन किससे कम होगा, मतलब वायु प्रदूषण किससे कम किया जा सकता है। वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। तो बहुत ईजी है, वृक्ष लगाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और जिससे एयर पॉल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस, ये आपको याद होना चाहिए, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन, देन लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट। 149, देखिए आपको 149 जो क्वेश्चन है वो है व्हिच लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन, मतलब कौन सा लेयर है जो सन के हार्मफुल रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं या पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनसे हमें सुरक्षित कौन करता है। आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल। एक्चुअली ओजोन स्तर में ही या ओजोन लेयर में ही क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर में ही ओजोन गैस पाई जाती है, और जिसकी परत ही हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। क्योंकि जो ओजोन परत है या ओजोन जो लेयर है वहाँ पर वो क्या करती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और उनको छान कर जो सही किरणें होती है वो हम तक भेजती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। किसी जगह के फ्लोरा और फौना को सूचित करता है, मतलब फ्लोरा और फौना ऑफ प्लेस्ड इंडिकेट। एक फ्लोरा होता है, एक फौना होता है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि फ्लोरा में क्या होता है और फौना में क्या होता है। फ्लोरा में पेड़ पौधे आते हैं, वहीं फौना में आपका जंतु आते हैं। क्या आते हैं, जंतु आते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला। पेड़ पौधों और जंतुओं को किस में रखा जाता है, फ्लोरा और फौना में। किसी जगह के अगर पेड़ पौधों और जंतुओं के बारे में जानना है तो वहाँ के फ्लोरा सूची और फौना सूची आप देख लेंगे, तो फ्लोरा जो होगा उससे पेड़ पौधों का पता चल जाएगा, और फौना जो होगा उससे वहाँ पर किस तरीके के जंतु पाए जाते हैं ये पता चल जाएगा। आई होप आपका क्लियर होगा। ये आपके थे 30 क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन के, जो कि यूपी टेट 2011 के पेपर में आए हुए थे। आई होप आपका
क्लियर होगा। तो अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और फॉलो कीजिए मुझे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट पर। और थैंक यू, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।